नमस्ते दीदी और भैया और मेरे प्यारे बच्चों। डीएन की आवाज़ इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो पिछले 2 हफ्तों से हमने ये हमारे प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो आपको याद ही होगा कि पिछले 2 हफ्ते हमारे कौन से विषय थे, कौन से टॉपिक पे हमने आपको जानकारी दी थी। जी हाँ, न्यूट्रिशन यानी पोषक आहार और हेल्थ एंड हाइजीन यानी स्वास्थ्य और स्वच्छता। तो पिछले हफ्ते कुछ एक्सपर्ट थे हमारे साथ। इस हफ्ते भी हम आपको कुछ एक्सपर्ट से मिलाएंगे, लेकिन आप जानते हैं इस हफ्ते हमारे कौन एक्सपर्ट हैं, हमारे नए मेहमान कौन हैं? जी हाँ, डीएन की फैमिली से आ रहे हैं हमारे दीदी भैया, पेरेंट्स और हमारे प्यारे बच्चे। तो पिछले हफ्ते हमने आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ जानकारी दी थी। तो चलिए देखती हैं कि इस जानकारी का उपयोग हमारे दीदी भैया ने और हमारे पेरेंट्स ने किस प्रकार किया है। तो चलिए मेरे साथ हम देखते हैं न्यूट्रिशन की कुछ रेसिपीज़। दीदी आप क्या कर रहे हो? मैं चने भिगो रही हूँ। चने क्यों भिगा रहे हो? सुबह बच्चों को नाश्ते में देने के लिए। इससे क्या फायदे होते हैं? चने से आलस और थकान को दूर करता है और इससे बच्चों को भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मिनरल, खनिज तत्व, पोषक तत्व मिलता है, जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक तौर से मजबूत होते हैं। दीदी भैया मैं सोयाबीन की भुर्जी बना रही हूँ आज। मैं पहले इसमें जीरा डालती हूँ। ये फ्राई होने के बाद इसमें मैं डालूँगी मिर्ची, अदरक, लहसुन और टमाटर। टमाटर पकाने के बाद इसमें सोयाबीन डालती हूँ मैं। फिर मैं डालती हूँ मैगी मसाला। ये देखिए मेरी सोयाबीन की भुर्जी रेडी हो गई है। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है सोयाबीन में। मैगी मसाला का टेस्ट भी अच्छा होता है, बच्चों को अच्छी भी लगती है। आज मैं आपको एक रेसिपी बताने वाला हूँ जिसमें हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी चीज बनाएंगे जो उनके लिए बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे जितनी भी सारी सब्जियां हैं, अगर आपने देखा होगा, अगर आपने कभी उत्तपा बनाया होगा, तो उत्तपा के लिए आप कैसे सारी सब्जियों को छोटे छोटे पीसेज में उसको चॉपिंग करते हैं, हम भी बिल्कुल उसी की तरह अभी इन सारी सब्जियों को चॉप करने वाले हैं। सबसे पहले गाजर को छीलना पड़ेगा। बनाने जा रहे हैं उसका मिक्स। सबसे पहले बेसन लेकर के हमने जो आटा लिया था उस आटे को हम इसमें डालेंगे। फिर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद के हिसाब से हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। वैसे हल्दी की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि बेसन का कलर ऑलरेडी येलो होता है, लेकिन सिंस हमने आटा भी मिक्स किया है इसके साथ, तो इस कलर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका मिक्स बनाना शुरू करेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हमने इसे ऐसे ही रखा है और अब हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे क्योंकि अब हम इसे बनाने वाले हैं। तो बस थोड़ा सा पिंच बेकिंग सोडा इसके अंदर। बेकिंग सोडा इसलिए क्योंकि मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। सो अगर आपके पास दही हो तो मैं
बोलूँगा आप दही का इस्तेमाल करें, नहीं तो बिना दही के भी आप इसे बना सकते हो और बाद में खाने के टाइम आप दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि खाने में दही का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी सबसे पहले हम गरम करते हैं दही को। तो ये तवा हमारा थोड़ा गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। इसको थोड़ी बहुत तेल को हम थोड़ा और गर्म होने देंगे, फिर हम उसमें डालेंगे हमारा बेसन। और जो हमने आलू काट करके रखा था, उस आलू को हम ऐसे ही ऊपर से इसके ऊपर डालेंगे। मुझे दिखने में तो बहुत अच्छा है। तो अगर आपके पास अगर आप धनिया डालना चाहे तो आप धनिया भी थोड़ा कट करके आलू के साथ यहाँ पे डाल सकते हैं। और हम अब हाई फ्लेम पे करके इसको हम पकाएंगे। तो ये पकना शुरू हो चुका है, तो धीरे धीरे हम पहले इसे साइड से हल्का इसे फ्री करेंगे। और इसे पलट देना है और फिर हम इसे थोड़ा धीमी आंच करेंगे, क्योंकि अभी एक साइड का जो ऑयल था वो ऑलरेडी अब्सॉर्ब हो चुका है। तो अगर हमने इसे हाई फ्लेम पे रखा तो वो क्या है, वो बेसन नीचे तवे के साथ चिपक जाएगा और वो जल भी जाएगा। तो इसके लिए हम इसे धीमी आंच पे करते हैं और इसे थोड़ा थोड़ा पकाएंगे। अब ये पूरी तरीके से पक चुका है, तो हम इसे अभी निकाल लेते हैं। निकालने से पहले मैं इसे बीच से कट करूँगा, क्योंकि सर्व करने में फिर आसानी होगी। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखा आपने हमारे दीदी भैया और हमारे पेरेंट्स ने किस प्रकार आपको रेसिपी बताई। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कैसी लगी। ठीक है, तो अभी चलिए हमारे दूसरे हफ्ते की ओर। दूसरे हफ्ते में हमने आपको बताया था स्वास्थ्य और सुरक्षा यानी हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में जानकारी दी थी। तो चलिए इस हफ्ते जानकारी हमें देने आने वाले हैं हमारे छोटे छोटे सदस्य यानी हमारे प्यारे बच्चे। तो हमारे बच्चों ने हेल्थ एंड हाइजीन का उपयोग उनके जीवन में किस प्रकार किया है, तो चलिए हम उनसे ही देखते हैं और सुनते हैं। प्रशांत, हाउ डू यू वॉश योर हैंड्स? Front, back, thumbs, finger, nails, palm. Good afternoon, friends. I will tell how to make mask at home. In the shop we get mask of 30-50 prices, but we can make mask in two things: 2 rubber bands and 1 handkerchief. Now we have father's handkerchief. You can use that our small handkerchief also. First fold here in vertically, then one more time that like that only. Now I get it vertically rectangle. Now I have one rubber band. Now I will put rubber band in this.
I am taking size of my mouth. Then you can take your mouth size. You want to make your for your mother or father. Then you can make your mother and father's size. I also make it. Now stretch that rubber band. Now and keep inside this. And now stretch one more time. And now my mask is ready. Thank you. तो देखा आपने, हमारे बच्चे भी कुछ कम नहीं है। तो दीदी और भैया, जिस प्रकार हमने पिछले आपको इन 2 विषयों पे जानकारी दी थी, ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी हम इस हफ्ते भी आपको देने वाले हैं। तो जिस प्रकार इस महीने में 2 बड़े त्यौहार आने वाले हैं, एक है दही हांडी और दूसरा है गणेशोत्सव यानी अपने गणपति। तो इन 2 उत्सवों को हम किस प्रकार मना सकते हैं। देखा आपने कि पिछले हफ्ते हमने वर्चुअली यानी ऑनलाइन थ्रू रक्षाबंधन और ईद बड़े धूमधाम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके मनाई थी। अब हम सब ने, हमारे बच्चों ने एंजॉय भी बहुत किया था। तो इसी प्रकार वर्चुअली या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम आने वाले भी त्यौहार किस प्रकार मना सकते हैं, इस बारे में हमें जानकारी देने आ रहे हैं हमारे डीएन की फैमिली से हमारे एक्सपर्ट, हमारी स्मिता बाजी दीदी। आप सभी उनको जानते हैं, वो हमारे डीएन की वाइस प्रिंसिपल है। और उसके बाद आपको हमारे प्रशांत भैया जानकारी देंगे कि सार्वजनिक गणेश उत्सव में गवर्नमेंट ने दिए हुए कुछ गाइडलाइंस यानी गवर्नमेंट ने बताए, सरकार द्वारा बताए गए कुछ नियमों का पालन हमें किस प्रकार करना है और हमारे आने वाले त्यौहार शांति से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके किस प्रकार मनाने हैं। तो चलिए हमारे एक्सपर्ट स्मिता दीदी के पास और उसके बाद हम जाएंगे हमारे प्रशांत भैया के पास। हाय दीदी, हाय स्मिता दीदी, डीएन की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सचना दीदी मेरे कुछ सवाल है आपके लिए। मेरा पहला सवाल ये है, अभी लॉकडाउन खुल रहा है और बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं, इस परिस्थिति में हम त्योहार कैसे मनाने चाहिए? तो दीदी आपने तो बहुत अच्छा और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है। लॉकडाउन बराबर है आपकी बात के, लॉकडाउन अभी धीरे धीरे खुल रहा है, लोग काम पे जाने लगे हैं, बाहर घूमने लगे हैं और अगस्त का महीना भी आ गया है, तो त्योहार तो है ही। पर एक बहुत जरूरी बात है कि लॉकडाउन तो खुल गया, पर ऐसे किसी ने बोला तो नहीं है या हम देख भी नहीं रहे हैं कि कोरोना की जो बीमारी है वो बंद हो गई। वो तो अभी भी वैसे ही चल रही है। तो हमें पूरे तरह से खुद को सुरक्षित रखना ही है। लॉकडाउन खुल गया है इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी खत्म हो गई है। त्योहार तो है ही, वो मनाएंगे भी, पर उसके कुछ तरीके होंगे भी। हाँ दीदी दही हांडी, गणेश चतुर्थी, इन 2 त्योहारों में हमें कैसे मना सकते हैं? ठीक है, दही हांडी तो मुंबई की बहुत ही बड़ी खासियत है। ये त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, लोग बहुत मजे करते हैं, बच्चे, उनके पेरेंट्स, हमारे कम्युनिटी के लोग सब उसमें पार्ट लेते हैं। पर इस साल हमें बहुत केयरफुल रहना है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि दही हांडी का त्योहार इस साल मनाया ही नहीं जाएगा। बहुत मंडलों ने खुद ने डिसाइड किया है कि ये त्योहार हम नहीं मनाएंगे, क्योंकि दही हांडी के समय बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ होती है, पानी होता है और ये इस परिस्थिति में बहुत ही डेंजरस है। तो दही हांडी के लिए हमें यही सोचना है कि ये एक साल हम नहीं मनाएंगे, नेक्स्ट ईयर चीजें बराबर हो जाएंगी और हम बहुत धूमधाम से वो मना सकेंगे। दूसरी बात है गणेश चतुर्थी की। ये तो हमारा बहुत ही फेवरेट त्योहार है, बहुत लोगों के घर में होता है, काफी लोगों के कम्युनिटी में होता है, पर इस साल इसमें भी काफी पाबंदियां आ गई है और ये हमें माननी ही पड़ेगी। किसी ने ये तो नहीं कहा है कि गणेश चतुर्थी मनाओ ही नहीं, पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है। अभी गणेश चतुर्थी में हम लोगों के घर जाते हैं, लोगों को घर पे बुलाते हैं, पर इस साल ये तो नहीं हो सकता कि हमने 15, 20, 30 जनों को घर पे बुला लिया या हम किसी के घर गए जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, वो तो नहीं हो सकता। हमें ये ध्यान रखना है, शायद हम किसी के घर जाए या किसी को बुलाए, पर 4 या 5 लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं करनी।
और ये जब हम कर रहे हैं, हमारे घर में त्योहार मना रहे हैं या किसी के यहाँ जा रहे हैं, वो जो चीजें हम कोरोना के टाइम में करते हैं वो करते ही रहना है। एक चीज है मास्क, वो तो कंपलसरी है, कहीं भी जाओ कुछ भी करो मास्क तो होना ही चाहिए। दूसरी चीज है हाथ धोना, किसी के घर जाओ या बाहर जाके घर पे वापस आ जाओ तो हाथ धोना तो जरूरी ही है। छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, उनको ज्यादा ट्रैवल करने नहीं लगाना चाहिए। नहीं किसी ने वहां बुला लिया तो चलो हम वहां चले जाएंगे, सबको लेके जाएंगे, इस साल हमें ये नहीं करना है। गवर्नमेंट की तरफ से काफी पाबंदियां है, पर वो आपके घर में आके तो देखेंगे नहीं क्या हो रहा है, इसलिए हमें खुद को कंट्रोल करना है। हाँ दीदी, अभी गणेश चतुर्थी, इन दो चीजों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी चाहिए। गणेश जी की मूर्ति, डेकोरेशन और विसर्जन। ओके दीदी, ये 3 चीजें जो हैं वो तो हमारे लिए बहुत बहुत मजे की चीजें हैं कि हमारे घर बहुत सुंदर मूर्ति आनी चाहिए, वो बड़ी होनी चाहिए, वो बहुत उसका डेकोरेशन करना है और विसर्जन भी बहुत धूमधाम से करना है। ये तो हम हमेशा करते आए हैं, पर इस साल यहाँ भी हमें थोड़ा लिमिट रखना है। गणेश जी की जो मूर्ति है, गवर्नमेंट ने बोला ही है कि 4 फीट से ज्यादा नहीं हो सकती बड़ी, वो तो है ही, पर वो भी, उसमें भी हम कुछ और चीजें कर सकते हैं। हम ऐसी मूर्तियां ला सकते हैं जो छोटी है, जो घर में ही विसर्जन हो सकता है, या ऐसी भी मूर्तियां ला सकते हैं जो धातु की बनी हुई है, उसका विसर्जन छोटे से हमारे बकेट में करके हम वापस रख सकते हैं। और दूसरी बात डेकोरेशन की आपने जो, हर साल काफी लोग बहुत बहुत शौक से ये डेकोरेशन करते हैं, काफी पैसा खर्चा होता है और उसमें बहुत आनंद होता है। पर इस साल हमें सबको पता है कि काफी लोगों के काम पे अफेक्ट हुआ है, काफी लोगों के जॉब्स चले गए हैं, घर में पैसा जो आता है वो कम हो गया है। तो हमें ये सब चीजें ध्यान में रख के ही हमारा डेकोरेशन, हमारी मूर्ति चूज करनी है। ये 1 साल है, शायद और 1 साल हमें थोड़ा कंट्रोल करना है। अगर ये अब हम करेंगे तो ही ये त्योहार खुशी से मनाए जाएंगे। तीसरी बड़ी बात है विसर्जन। विसर्जन में भी बहुत मजा आता है, ट्रक करते हैं, टेम्पो पे जाते हैं, बहुत लोग सारे मिलके जाते हैं, जुहू बीच पे जाते हैं या और किसी बीच पे जाते हैं। इस साल वो हमें नहीं करना है। बच्चों को लेके टेम्पो पे, ट्रक पे भीड़ में हम नहीं जा सकते। गवर्नमेंट कुछ भी कहे, गवर्नमेंट में शायद बोलेंगे हाँ थोड़े लोग चल सकते हैं, पर फिर भी हमें खुद को कंट्रोल करना है। क्या छोटे बच्चों को लेके जा सकते हैं, क्या कोई बुजुर्ग को लेके जा सकते हैं, इस पे हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर हम इन चीजों पे ध्यान रखेंगे तो दीदी ये त्योहार बहुत खुशी से मनाया जाएगा। वरना त्योहार के बाद ऐसे नहीं होना चाहिए कि त्योहार तो हो गया पर उसके बाद हमें बहुत दुख भी मिले। तो ये हम में से किसी को भी नहीं चाहिए। तो हमें ये इस साल के लिए तो जरूर जरूर ध्यान रखना चाहिए। ओके, हाँ दीदी, ये जानकारी हमने सुनी। अभी हम आशा करते हैं कि डीएन के परिवार सब त्योहार सुरक्षा के साथ मनाएंगे। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए डीएन थैंक यू। थैंक यू सुषमा दीदी, आपसे बात करके बहुत मजा आया और मैं भी ये चाहती हूँ कि डीएन का पूरा परिवार ये सारे त्योहार बहुत बहुत खुशी से और सावधानी से सेलिब्रेट करे। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू स्मिता दीदी, बहुत ही उम्दा जानकारी स्मिता दीदी ने दी है कि हम किस तरीके से अपने ही घर में उत्सव मना सकते हैं। तो हमको घर में ही रहना है, घर के अंदर ही सुरक्षित तरीके से हमको सारे उत्सव मनाने चाहिए। ये तो हमारी जिम्मेदारी होगी। सरकार ने भी कुछ गाइडेंस हमें दिए, कुछ निर्देशन दिए हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। थोड़ा संक्षिप्त में या शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहली चीज़ है कि जन्माष्टमी का उत्सव हमें बड़ी सादगी से अपने घर में मनाना चाहिए। दही हंडी का कार्यक्रम नहीं होगा, यानी जिस तरह से भीड़ मचाते थे, दही हंडी लगती थी, वो इस साल ये कार्यक्रम नहीं होगा। गणेश उत्सव के लिए मंडप बांधने के लिए आपको सरकार से परमिशन लेनी है। दूसरी चीज़, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। जैसे डांस होता था, ये सारे कार्यक्रम होते थे, ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी देने वाले विज्ञापन लगने चाहिए, जैसे होर्डिंग लगती है, ये सारी होर्डिंग जो होनी चाहिए जो स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दे। तीसरी चीज़ है कि स्वास्थ्य संबंधित कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे
ब्लड कैंप होना चाहिए, रक्तदान शिविर होने चाहिए। डेंगू, कोलेरा जैसे संसर्गजन्य रोग है उससे बचने के लिए जानकारी देने वाले कार्यक्रम हमको रखने चाहिए। सामाजिक अंतरों का नियमों का पालन कर कर ही हमें धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। विसर्जन के समय हमें भीड़ नहीं मचानी है, हमें अपने पास के तालाब में जाकर ही गणपति का विसर्जन करना है। ध्यान रहे, सुरक्षित तरीके से ही हमें पूरे सारे त्यौहार मनाने हैं। हम ही सुरक्षित रहना है, हमारे आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है और हमारे परिवार को भी सुरक्षित रखना है। धन्यवाद। वाओ, प्रशांत भैया और स्मिता दी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमें दी और इसका उपयोग आने वाले त्यौहार मनाने के लिए हमें ज़रूर होगा। तो दीदी और भैया और हमारे डीएन फैमिली के सभी परिवार के सभी सदस्य, अगर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी देखनी है तो हमारा चैनल डीएन की आवाज़ देखना ना भूलें, रविवार सुबह ठीक 10 बजे। और अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डीएन की आवाज़ चैनल को और देखना ना भूलें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।